तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप लोग अमीर बन सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, तब भी आप लोग करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 इन्वेस्टमेंट के तरीके बताने वाला हूँ। और अगर आपने अपने पैसे को 5वें तरीके की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया ना, तो आपका जो पैसा है ना, वो 2x नहीं होगा, 100x, 200x उससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? तो 5वां तरीका है, वो हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो को। आपको क्या लगता है ना कि ज़्यादा पैसा होगा तभी हम लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली ऐसा वर्क नहीं होता है। अगर आप बहुत कम कमाते हो, 10,000 15,000, तब भी आप लोग अमीर बन सकते हो। तो मैं आपको रफली एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लो हम लोग 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है? उसका 30% हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जो कि वो बन जाएगा ऑलमोस्ट 3,000, ठीक है? अगर हम लोग 3,000 को इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग-अलग मैं आपको पैरामीटर्स सिखाऊँगा, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कितना बन सकता है? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है ना कि हमारे पास में रिच बैकग्राउंड नहीं है, ना तो हमारे पास में रिच फैमिली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम के साथ वेट करेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हमारे पास में अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि टाइम का एडवांटेज है। अगर हम लोग पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, तो हम लोग इजीली बीट कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को भी, और हमारा भी पोर्टफोलियो करोड़ों में जा सकता है। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा है कि अगर आप लोग 3,000 को इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 14 करोड़ बन जाता है, ठीक है? लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल ही बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस उम्मीद से इस वीडियो में आए हो, तो भाई इस वीडियो को अभी बंद करो, ठीक है? मैं आपको उम्मीद नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको जो रियल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसमें उसके आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट का तरीका एफडी, जो कि आप ज़्यादातर लोगों को पता होता है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम 30% इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हो जाएगा 3,000। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, आप 10,000 कमा रहे हो, तो 3,000 हो गया। अगर 3,000 को हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एफडी में आपको 6% के आसपास में रिटर्न मिल जाएगा। तो एफडी में अगर 6% मिल रहा है आपको 10 साल के बाद में, तो कितना पैसा बनेगा आपका? अगर 3,000 अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर मंथ, तो ऑलमोस्ट बन जाएगा 7 लाख रुपीज़। आज के हिसाब से देखोगे तो 5 लाख आ जाएगा, ठीक है? 5 लाख के आसपास में उसकी वैल्यू होगी। अगर आप वही पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे 20 साल के लिए, तो वो बन जाएँगे 33 लाख रुपए, और आज के हिसाब से देखोगे तो 12 लाख रुपीज़, ठीक है? 12 लाख। अगर उसी पैसे को हम आप लोग अगर 40 ईयर्स तक ग्रो करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे और कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ उसी को ग्रो करते रहोगे, तो ये बनेंगे 3.3 करोड़, ठीक है? ये एफडी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आज के लगभग हो जाएगी 55 लाख रुपीज़ के आसपास में उसकी वैल्यू, ठीक है? उस जो 3.3 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से देखोगे तो 55 लाख रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। या अगर मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर बताऊँ तो 50 लाख रुपीज़ पकड़ लो, ठीक है? 50 लाख के आसपास में उसकी वैल्यू बनेगी। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट तरीका, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि आप लोग अगर 3,000 इन्वेस्टमेंट करोगे या एफडी करोगे, इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ पे करोगे? एफडी में करोगे, तो 40 इयर्स बाद वो कितना बनेगा? 3.3 करोड़, ठीक है? लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी आज के हिसाब से, वो होगी 50 लाख रुपीज़। अब आते हैं सेकंड तरीके ऊपर। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पोल, म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक होगा जो जहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग सेफ सेफ बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कोई एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और दूसरा बोल सकते हो जहाँ पे आपको हाई रिस्क मिलेगा और रिवॉर्ड भी हाई मिलेगा, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं सेफ से, उसके बाद जो 5th नंबर वाला जो इन्वेस्टमेंट है ना तरीका, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो 100x भी हो सकता है। तो अगर आपको सेफ प्ले करना है, तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, सेफ और रिस्की का भी मैं आपको बताऊँगा। तो सेव करना है तो आपको 70%, ठीक है? 70% आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में डालना पड़ेगा, ठीक है? 70% आपका कहाँ पे जाएगा? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएगा। आपका 20% जाएगा कहाँ पे? मिड कैप में, ठीक है? और 10% जाएगा स्मॉल कैप में। तो फिर से मैं आपको रिवाइज़ करता हूँ। 70% कहाँ पे जाएगा अगर आपको सेफ प्ले करना है और एफडी से थोड़ा-सा बीट करना है, एफडी को बीट करना है, तो 70% जाएगा आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएगा। 20% मिड कैप में जाएगा, ठीक है? मिड कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड, और जो 10% होगा वो 10% जाएगा आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, ठीक है? अब कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ा-सा कि 10 साल बाद कितना होगा, 20 ईयर्स बाद कितना होगा, 40 साल बाद। तो यहाँ पे आपके जो पैसे बनेंगे ना, तो यहाँ पर देखो, 10 साल बाद वो बनेंगे 9 लाख रुपीज़, 20 साल बाद बनेंगे वो 63 लाख रुपीज़, ठीक है? 20 साल बाद बनेंगे 63 लाख रुपीज़। तो 10 साल बाद आपके जो पैसे बनेंगे ना, अगर आप लोग 3,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि 70% कहाँ पे जाएगा, 20% कहाँ पे जाएगा, 10% कहाँ पे जाएगा, तो 10 साल बाद आपकी जो पैसे बनेंगे ना, वो बनेंगे 9 लाख रुपीज़, ठीक है? तो 9 लाख रुपीज़ बनेंगे। 20 ईयर्स बाद
वो बनेंगे 63 लाख रुपीज़। 30 साल बाद बनेंगे वो 3.3 करोड़। और अगर आप लोग थोड़ा-सा और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करोगे 40 इयर्स, तो 40 इयर्स के बाद वो बनेंगे 14 करोड़। तो देखो वहाँ पे कितने बन रहे थे 3.3 करोड़, कितने सालों के बाद? 40 सालों के बाद। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं 14 करोड़, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा-सा रिस्क लिया है, मतलब एफडी से थोड़ा। अब देखो थोड़ा-सा और ज़्यादा अगर आपको रिस्क लेना है, तो इसको थोड़ा-सा आपको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे 70% हमने क्या कहा कि इंडेक्स फंड में जाएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएगा। अब क्या करना है आपको, अगर थोड़ा-सा और ज़्यादा रिस्क लेना है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर आपको, तो क्या करना है 70% जाएगा आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में जाएगा। 20% कहाँ पे जाएगा? सिंपल वहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपको 20% कहाँ पे जाएगा? मिड कैप इंडेक्स फंड में, यहाँ पर भी सेम ही जाएगा। और 10% कहाँ पे जाएगा? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएगा, मतलब उसका उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, रिस्क बहुत हाई होगा। अब रिस्क हाई होगा तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी आपको हाई मिलेगा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट आपका। तो यहाँ पे भी समझते कि यहाँ पे कितना बनेगा पैसा। तो 10 साल बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना 3000 पर मंथ, तो 10 साल बाद वो बनेंगे 13 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद 20 साल बाद वो बनेंगे ऑलमोस्ट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास में बनेंगे। और थोड़ा-सा और ज़्यादा उसको होल्ड करोगे तो वो बनेंगे 40 करोड़। आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आपको थोड़ा-सा सेफ प्ले करना है तो आप लोग सेकंड नंबर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग 10,000 कमा रहे हो तब भी 3000 इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आपके लिए वो ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि 1 करोड़ भी होना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो वहाँ पे आपके 14 करोड़ बनेंगे। लेकिन वहाँ पे आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे सेकंड में। लेकिन वहाँ पे क्या है कि रिस्क यहाँ पे है, रिवॉर्ड भी यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ेगा, रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। तो उस तरीके से वहाँ पे रिस्की है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, क्रिप्टो। यहाँ पे बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है। और जो क्रिप्टो को देखोगे, स्टॉक मार्केट को देखोगे, तो क्रिप्टो ने इतना रिटर्न दिया ना भाई, आप लोग सोच नहीं सकते। अगर मान लो 2010 में आपने 1 रुपए का बिटकॉइन लिया होता, जिसकी वैल्यू 1 रुपए थी, 1 रुपए का अगर बिटकॉइन लिया होता, तो आज वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास में मतलब उसकी वैल्यू बन जाती। तो 15 सालों में इतना रिटर्न किसी ने भी नहीं दिया। तो क्रिप्टो क्या है ना कि वहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी होती है, वहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा-सा सेफ प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे मत जाओ। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप लोग रिस्क लेते हो तो 10% का आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है? देखो, रिस्क है तभी आप लोग ग्रो कर पाओगे। तो आपको कभी ना कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मिड रेंज में ही रह के आपकी मतलब पूरी लाइफ चली जाएगी। तो आपको रिस्क थोड़ा-सा कहीं न कहीं तो लेना पड़ेगा। ऐसे रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं चलेगा। आपको थोड़ा-सा सेफ भी प्ले करना है, थोड़ा-सा रिस्क भी लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा नहीं कि पूरा ही डाल दिया, पूरा नहीं डालना, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है। तो फोर्थ पॉइंट हो गए 4 इन्वेस्टमेंट के तरीके, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं 5वां तरीका, जहाँ पे ज़्यादातर लोग, अमीर लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसको भी बोलता हूँ सेल्फ लर्निंग, ठीक है? अगर आप लोग उसी पैसे को अपने ऊपर मतलब खर्च कर रहे हो, कुछ नया स्किल सीखने के लिए, एडिटिंग सीखने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसे नया, कुछ भी नया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया या फिर कुछ भी आप लोग सीख रहे हो कुछ नया, तो वही स्किल आपको बाद में लॉन्ग टर्म में जाके बहुत अमाउंट पे कर सकती है। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये फिक्स नहीं है अमाउंट, ये 14 करोड़ बनेगा, ये 1 करोड़ बनेगा, ये फिक्स नहीं होता। हो सकता है वहाँ पे मार्केट क्रैश भी करे, ठीक है? तो इसको फिक्स नहीं लेना होता, वो लगभग आप लोग ले सकते हो। लेकिन जो अगर आपने अपने ऊपर खर्च किया ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको देगा ही देगा पैसा, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो क्रैश, मार्केट क्रैश कर सकता है, आप आपकी लर्निंग क्रैश नहीं कर सकती। तो अगर आप लोग सीख रहे हो, तो उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा ही। इन 5 इन्वेस्टमेंट के तरीकों में से आपको कौन-सा तरीका अच्छा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसमें ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा लाइक्स आएँगी। उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।